सबसे पहले तो मैं सबका स्वागत करना चाहती हूँ कि इस चौपाल के इस पहले सीजन के दूसरे एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस बारी हम बात कर रहे हैं आपके विकास और आपकी पहचान की। हम अक्सर दूसरों के विकास पे तो काम करते ही हैं, लेकिन अपने विकास पे काम करने का मौका कभी कभी हमें कम मिलता है। तो इसी बात को सोचते हुए हमने आज बात करेंगे काम में अपनी सीमाओं को पहचानने के बारे में, और यही हमारा आज का विषय है। तो इस विषय को हमारे साथ आगे ले जाने के लिए आई हैं, हम इससे जुड़ेंगी कृतिका संगानी। सो थैंक यू सो मच कृतिका, हमें ज्वाइन थैंक करने यू के लिए। राधिका। थैंक यू सो मच कृतिका राधिका। कृतिका का 13 साल से ज्यादा का अनुभव है काम करते हुए। वो इन दिस एक्शन में चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका निभाती हैं। वो टीच फॉर इंडिया की फेलो भी रही हैं और सामाजिक बदलाव उनके दिल के काफी करीब है, तो बहुत समय से इसमें काम कर रही हैं। पर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हम ऑलरेडी, हमें समय नहीं लूंगी ज्यादा, हम सीधा शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है आपके लिए, और ये लोग भी मेरे से पूछ रहे थे कि क्या आप पृष्ठभूमि बांध सकते हो, तो मैंने कहा हमारे वक्ता है वो ही पृष्ठभूमि बांध देंगी। तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने में अपनी भूमिका और सीमाएं स्पष्ट होना इतना जरूरी है ही क्यों? इस पे बात करना जरूरी क्यों है? बिल्कुल, थैंक यू राधिका और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे लगता है कि सामाजिक क्षेत्र में खासकर अपनी भूमिका एवं जो हमारी सीमाएं हैं इनको बहुत ही सटीक तरीके से परिभाषित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें ये निर्णय लेना है कि क्या हम योगदान छोटा और गहरा देना चाहते हैं या फिर लंबा और बिखरा हुआ देना चाहते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिनमें चुनाव करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी भूमिका और अपनी सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित करते हैं तो उसमें जो हमारी योगदान का जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। हम गहरा दे सकते हैं, हम लंबे समय के लिए योगदान दे पाते हैं, और मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक सेक्टर की जरूरतें जो है बिल्कुल ही अनंत है। बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम टैलेंट को बरकरार रखे, बनाए रखे, जुड़ा हुआ रखे, और इसीलिए अपने लिए और अपने आसपास के सभी लोगों के साथ इस तरह की जो है अपेक्षाओं को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लेके आ पाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम एक गहरी तरीके से इसमें योगदान दे सके। तो इन सीमाओं के आप कुछ उदाहरण दे सकते हो कि किस तरह से भूमिका जिम्मेदारियां इसमें एक रोल अदा करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल राजिका। आई थिंक उदाहरण में मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली सबसे मुश्किल होता है हमारे लिए करना, वो है एक तरह से ना बोल पाना। कभी कभार ना बोलना कि शायद ये मेरी भूमिका के दायरे में नहीं है। कभी कभार इसलिए ना बोलना क्योंकि बहुत लेट हो गया है, ये कॉल शायद बहुत लेट है और मैं ले नहीं पाऊंगी, क्योंकि अब मेरी निजी जिम्मेदारियां जो है एक तरह से हम्म। आगे आ चुकी है। या कभी कभार ना बोलना क्योंकि फैक्ट ये है कि मुझे आता नहीं है इस तरह का काम करना। इन सिचुएशंस में अक्सर हमारा डर क्या होता है? हमारा डर ये होता है कि अगर सामने वाला सोचेगा कि मैं सक्षम नहीं हूं ये करने में, या सामने वाला ये सोचेगा कि उन्हें बुरा लग जाएगा, मेरा रिश्ता इनके साथ टूट सकता है, या क्या पता मेरी नौकरी चली जाए। पर मुझे लगता है कि ना बोलने का, और ये ना सबसे सीमा मुझे लगता है ना बोलने से शुरू होती है। ना बोलने का बहुत ही एक सम्मान पूर्वक तरीका है, जो है ना बोलना पर एक रास्ते के साथ। तो नहीं, ये मेरी भूमिका में नहीं है, पर क्या, पर मैं जानती हूं ऐसा कौन है जो आपकी मदद कर सकता है। मैं अभी ये कॉल नहीं ले सकती, पर क्या कल 10 बजे हम इसके बारे में बात कर ले? मैं बिल्कुल सुबह सबसे पहले आपके साथ इसके लिए कनेक्ट करने के लिए तैयार हूं। या फिर मैं इसको नहीं जानती पर मैं आपके लिए एक्स वाई जेड कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है जब हम ना बोलने के साथ साथ एक सोल्यूशन लेके आते हैं, एक रास्ता लेके आते हैं, तो लोगों को उसे एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। और मुझे लगता है सीमाओं की शुरुआत यहीं से की जाती है प्रैक्टिकली। जी। और इन सीमाओं को एक तरीके से बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों है? और अगेन आप उदाहरणों के साथ दोगे तो हमें और सीख पाएंगे हम आपसे कि ये इतना मुश्किल क्यों है ना बोलना। मतलब एक्चुअली सीमाओं को ही
कोई खड़ा रखना, और कब कब बिल्कुल कैसी कौन सी सीमा, मतलब काम में अलग अलग तरीके से ये पेश आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, मुझे लगता है कि सीमाओं को खड़ा रखने के लिए खासकर काफी सारा एफर्ट लगता है। मुझे लगता है कि मैं खुद भी इन सब डरों से गुजर चुकी हूँ, जहां पे बहुत सारी चीजों के लिए हाँ बोल दिया था, क्योंकि शायद कभी, जैसे मैंने बताया, डर होता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, या उन्हें बुरा लगेगा, क्या मेरा रिश्ता हम्म। उनके साथ इफेक्ट हो सकता है। कभी कभार हम अपने आप को प्रूव करने की बहुत ही थोड़ी जल्दी में रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारे काम में विश्वास रखें, हमारे पोटेंशियल में विश्वास रखें। पर मैंने ये भी रियलाइज किया है कि जब जब मैंने इन सीमाओं का सम्मान नहीं किया है, तब तक ये हुआ है कि ना मैं अपने जो मेरा कोर रोल है, या मेरी जो अहम भूमिका है, मैं उसमें गहरी नहीं उतर पाई हूँ, क्योंकि मैं ऐसी चीजों के लिए हाँ बोल देती हूँ जो शायद मेरे रोल के दायरे में नहीं है, और वो मेरा जो मेन गोल है, मेन आउटकम है, फोकस नहीं हो पाता। दूसरा नुकसान ये होता है कि जब, स्पेशली इन अ टीम सेटिंग, जब हम बहुत सारी चीजों के लिए हाँ बोल देते हैं, हम हर तरह की प्रॉब्लम को अपना समझ लेते हैं, हर तरह की समस्या हमारी होती है। हम ये नहीं सोचते कि समस्या का सारा घर मेरा ही नहीं है, सभी की जिम्मेदारी है टीम में। और वो एक्सपेक्टेशन वापस सेट करना, वो अपेक्षाएं वापस, या अपनी जो है क्लैरिफाई करना अपनी टीम के साथ, कि जो काम जिसका है वहां पे पाक हो, वहां पे हम उस काम को उस इंसान से जोड़ सके, वो भी एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, मुझे लगता है, खासकर जब हम एक कोलैबोरेटिव माहौल में काम करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे से ये भी चीज क्लैरिफाई होना कि हम अपने करियर से, अपनी ग्रोथ से क्या चाहते हैं, ये अक्सर हम्म। अ, हम अक्सर ये डिफाइन नहीं करते। मुझे लगता है हर 3 से 6 महीने में हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं किस प्रकार से इस काम में योगदान देना चाहती हूँ, और वहां से हम पीछे थोड़ा काम करें, इंस्टेड ऑफ कि मेरे पास जो भी काम आ रहा है मैं उसको हाँ बोलूं, और एक तरह से बिखरे रूप से मेरी भी ग्रोथ होती है जो पूरी तरह नहीं होती, ना मेरा योगदान बहुत स्पष्ट तरीके से दिख पाता है। तो ये मेरे कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा सा अफेक्ट करता है, और मेरे काम की गहराई में भी अफेक्ट करता है। तो ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि मुश्किल तो है, और इसलिए भी मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि एक तो हमने सबने इसको महसूस किया है, वो ना, कभी कभी आप ना इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि आपका अपने काम से इतना बड़ा जुड़ाव है, और बिल्कुल आप एक मिशन ड्रिवन संस्था में काम कर रहे हैं जहाँ पे आप बिल्कुल कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, बिल्कुल लेकिन वो फिर सीमा, मतलब वो ना बोला भी नहीं जाता, तो ये इतना मुश्किल क्यों है? और बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देती हूँ। मुझे याद है कि मेरे बहुत नए नए दिन थे फील्ड पे, और हम अपनी ये एजुकेशन से संबंधित RT 12C की कैंपेन चला रहे थे, जहां पे हम बच्चों को प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में एडमिट कराते हैं RT के एक्ट के तहत। और मुझे याद है कि जब ये डोर टू डोर सर्वे करते थे, और जब एक घर पे गए थे, तो घर की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। बच्चे बच्चे को रेगुलर बीमारी रहती थी, पेरेंट्स का कोई भी स्थिर लाइवलीहुड नहीं था। उस मोमेंट में आपको लगता है मैं कुछ भी करके, मेरे अगर डिले होगा तो ये परिवार पे असर पड़ता है। जो आपने बोला कि हम बहुत ही ज्यादा एक तरह मिशन ड्रिवन, ये लोगों से जुड़ाव करने वाला काम है, तो लोगों की परिस्थितियां आपके सामने जब इतनी ज्यादा एक तरह से स्पष्ट होती है, इतनी ज्यादा क्लियर होती है, आपके आंखों के सामने होती है, उससे मुकर के ना बोलना, या बोलना कि नहीं ये ही मैं कर सकती हूँ और ये मैं नहीं कर सकती हूँ, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर मुझे इसके साथ ये भी महसूस हुआ है कि जब जब मैंने अपने आप से सवाल किया है, क्या इस क्षण में मैं इस परिवार के सभी एस्पेक्ट्स में मदद दे सकती हूँ, और उसका जवाब अक्सर ना आता है। फिर अपने आप से पूछा क्या चीजें हैं जो मैं मदद कर सकती हूँ, और क्या ऐसी चीजें जहां पे मुझे किसी और को लेके आना पड़ेगा, चाहे मेरी कोई कोलीग है, या फिर कोई और टीम, या फिर कोई और संस्था है। और मुझे लगता है ये भी उस काम का बहुत ही अहम हिस्सा है। सिर्फ मैं और मेरी भूमिका ही नहीं, क्योंकि जरूरत अनंत है, पर मेरी भूमिका जो है वो बहुत ही सीमित है। और आई थिंक ये एक थोड़ा की ह्यूमिलिटी के साथ हम एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है, कि हम सभी की भूमिकाएं जो है वो सीमित है, और जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम बेहतर तरीके से उस प्रॉब्लम को, उस परिवार को सहायता प्रदान कर पाएंगे।
बिल्कुल। और आई थिंक जो आपने उदाहरण दिया वो बहुत एकदम उसने काफी लोग इसको महसूस करते होंगे, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो ऐसे दिखता है। कभी कभी ये प्ले आउट होता है आपके ऑफिस में आपके कॉलीग्स के साथ, जिनका आप आपके मैनेजर के साथ भी ये निकल के आता है कि, और कभी कभी संस्था का कल्चर भी ऐसा होता है कि जहाँ पे आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप के पास ना बोलने की या अपनी सीमा बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब हम इस माहौल में काम करें, तो ऐसे क्या क्या कुछ चीजें हैं जो हम सोच सकते हैं, जिसकी वजह से जो हम अपने काम में अपना सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल जिससे हम अपनी राधिका। सीमाएं खड़ी रख पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैंने अलग-अलग संदर्भों में काम किया है, ऐसी संस्थाओं के साथ काम किया है जो इन सीमाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, हम्म। और कुछ ऐसी संस्थाएँ भी हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो सम्मान नहीं करते, पर उनके उनके कल्चर का ही वो हिस्सा था कि 12-14 घंटे लगाएँगे, हर टाइम अवेलेबल रहेंगे। और एक चीज़, जो पहली चीज़ है जो मैंने रियलाइज़ करी थी, वो ये थी कि सीमाएँ जो है ना, वो हम मूड से नहीं बनाते, डिसिप्लिन और रूटीन से हम्म। बनाते हैं। हम्म। इसका मतलब ये हुआ प्रैक्टिकल सेंस में कि देखिए, जब सबसे पहले तो मुझे सबसे पहले संस्था को ये अश्योरेंस या मेरी टीम को ये एक तरह का दिलासा देना होगा कि मैं एक्चुअली डिलीवर कर सकती हूँ, जिस जो भी मेरे साथ, जो भी जिम्मेदारियां मेरे पे, मुझे जिनके साथ मुझे ट्रस्ट किया गया है, और उसमें मैं कोई कमी ना छोड़ू ऑन अ डे टू डे बेसिस। दूसरी चीज ये है कि जब भी मैंने जैसे बोला कि मूड के हिसाब से हम सीमाएं नहीं बनाते, डिसिप्लिन से बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ प्लानिंग का इसमें बहुत ही अहम रोल और किरदार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आ, बिल्कुल ही साफ तरीके से कम्युनिकेट कर सके कि हमारे एक्चुअली कंस्ट्रेंट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक माँ हूं और मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझे पता है कि 7 बजे के बाद मेरे लिए कॉल्स वगैरह लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर अगर आप मुझे 3-4 दिन का नोटिस देंगे, तो मैं उसके लिए अरेंजमेंट अपने कैलेंडर के द्वारा, या मैं कुछ ना कुछ मैं अपने परिवार वालों को बोल के इसके लिए अरेंजमेंट कर सकती हूँ। और मैं स्पष्ट तरीके से बता सकूं इस कारण मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बच्चे का रूटीन इसके बाद शुरू होता है। जब मैं यंगर थी और मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा बर्नआउट हो रहा है, जो अक्सर होता था कि बहुत ही आपको बहुत जगह जाना पड़ रहा है, और देखिए ये काम जो है वो हमारे ऊपर एक भावनात्मक रूप से भी असर करता है। इट्स नॉट जस्ट कि हम इंटेलेक्चुअली ही कुछ ट्रांजैक्शनली या कुछ लेन देन का काम है या बहुत ही दिमाग का काम है, हमें इमोशनल तरीके से भी बहुत ज्यादा असर करता है। तो मुझे लगता है कि उस स्पेशली उस सिचुएशन में जब ऐसा हो रहा होता है, बता पाना और टाइम से बता पाना और सबको वो विजिबिलिटी देना, उस तरह की एक ट्रांसपेरेंसी देना कि देखिए इस समय में मैं नहीं अवेलेबल हूं क्योंकि ये कारण है। मुझे लगता है एक तरह से वो वल्नरेबिलिटी और वो थोड़ा सा विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होते हैं ये इस तरह की सीमाओं को सेट करने में और उनको बनाए रखने में, और लोगों का भरोसा भी बढ़ता है। जब हम बताते हैं तो लोगों का भरोसा भी बढ़ता है। पर इसी के साथ साथ मैं जो भी अपनी कमिटमेंट लेती हूँ मैं डिलीवर कर दूं, उन्होंने मैं ना असर होने दूं। इससे जो है ये ट्रस्ट का बैलेंस बना रहता है। तो जब मुझे कुछ संस्था से चाहिए, संस्था मेरे लिए खड़ी रहेगी, और जब संस्था को मेरे को मुझसे चाहिए कि मैं थोड़ी से रास्ते से बाहर जाके कुछ कर पाऊं, तो मैं उसके लिए भी खड़ी रहती हूँ, सक्षम रहती हूँ। ये आपने बहुत अहम बात कही कि ये जो एक डीप जवाबदेही का गहरा जो रिश्ता है, अगर वो उसमें अगर बिल्कुल, ट्रस्ट है, अगर उसमें संस्था और लोगों में एक विश्वास है कि बिल्कुल, काम हो जाएगा, तब बिल्कुल, सीमाएं शायद बहुत अपने आसानी आप से बनता है। आत्मविश्वास आता है सीमाओं को बिल्कुल, कहने का और उनको व्यक्त करने का। पर एक बिल्कुल, चीज शायद जो हम पहले बात कर सकते थे वो थे कि सीमाएं दिखती कैसे हैं। ये हम जो सीमाएं की बात कर रहे हैं, ये अलग जी, अलग सीमाएं व्यवहारिक रूप से जब काम में आती हैं तो वो दिखती कैसे है, क्योंकि काम की एक आपने ये समय की एक आपने बोली, पर बिल्कुल, शायद और भी सीमाएं होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है सीमाओं काफ़ी तरह की होती है। देखिए सीमाएँ ये भी होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ये टाइम मैं अपने लिए रखना चाहूँगी। मैं जब अपनी छुट्टी पे जाती हूँ तो अ, मेरा ये रहता है कि मैं काफ़ी पर्टिकुलर हूँ इस चीज़ में कि उस छुट्टी के दौरान मैं काम को नहीं देखूँगी। पर मैं एक भी चीज़, जैसे मैंने बोला, जवाबदेही
के दायरे से खासकर कि मैं कोई भी काम अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगी। जो जो काम ड्यू था, जो जो मेरे डिलीवरेबल्स थे, वो मैं खत्म करके जाऊंगी, जिससे कि वो ट्रस्ट का बैलेंस बना रहता है। सीमाएं इस तरह की हो सकती है कि मैं इस टाइम से ऊपर बात नहीं करना चाहूंगी काम के बारे में, क्योंकि मुझे शायद ज्यादा डेडिकेशन अपने घर पे या अपने लिए भी। कभी कभार हम ये सोचते हैं कि हमारे ये सारे किरदार जो है वो सिर्फ दूसरों के लिए है, हमारे परिवार है, हमारा काम है, और अपने आप को पूरा तरह नाकार देते हैं, सबसे पीछे कर देते हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो हम दौड़ दौड़ हम एक तरह की ऐसी दौड़ में है जो 100 मीटर 500 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक तरह का मैराथन है। और आपने मैराथन रनर्स को देखा होगा, वो लंबी दौड़ते हैं और वो बीच बीच में पानी पीते हैं। तो बीच बीच में पानी पीना जो है कमजोरी नहीं है, ये वही सीमा है जब हम बोलते हैं कि नहीं, इस समय से इस समय मैं अवेलेबल नहीं हूं क्योंकि मैं अपने लिए समय निकाल रही हूँ। क्या हम ये जैसे कि ये जो कॉल्स है या फिर हमारी जो मीटिंग्स वगैरह है, खासकर ये किसी और समय में कर सकते हैं जब हम मना करते हैं रास्ता देते हुए, या हम प्रेडिक्टेबली बोलते हैं कि नहीं, इसी समय के इस समय के बीच में मैं ये सारे एक्स्ट्रा चीजें करूंगी, मेरा मेन काम यहाँ पे होगा और मैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ करती हूँ बिना मेरे किसी भी काम को अफेक्ट हुए। तो मुझे लगता है सीमाएं काफी हद तक इस तरीके से नजर आती है। सीमाएं ऐसी भी होती है जब मैं बोलती हूँ कि मैं अपनी ग्रोथ का, अपनी विकास का मैं जिम्मा खुद लेती हूँ। जब मैं बोलती हूँ कि ये रोल में मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। हर बार आप मैनेजर या अपने सीनियर्स का ही इंतजार, ऐसा जरूरी नहीं आप वेट करें कि कब वो आपको प्रमोट करे या कब आपकी ग्रोथ की बात करे। ये आप जिम्मा खुद भी ले सकते हैं। ये भी एक तरह की सीमा है कि मैं अपना एजेंसी खुद ले रही हूँ और मैं डिसाइड करूंगी कि मेरा करियर पाथ आगे कैसे बढ़ेगा, मेरा विकास पर्सनली कैसे आगे होगा। तो आई थिंक इस तरह की सीमाएं हैं जो डे टू डे बेसिस पे काफी हद तक एक्सपीरियंस करी हुई है। जी हाँ बिल्कुल। और ये जो आप सीमाओं की बात कर रहे हो, आई थिंक कि ये बहुत अहम है। कभी कभी शायद अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं है, ये बिल्कुल, चीजें कहने में भी ये सीमाएं रखने भी शायद मुश्किल एब्सोल्युटली आती एब्सोल्युटली ये सीमाएं भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हम खासकर जब कम्युनिटी विजिट्स वगैरह होती है, हमारे फीमेल स्टाफ है, मैं खुद भी ऐसी जगहों पे गई हुई हूँ जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, पर बोल पाना कि क्या एक मेल कॉलीग मेरे को अकम्पनी कर सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे अगर हमें सेफ नहीं महसूस होता है, या फिर कुछ ऐसी सेटिंग्स है जहाँ पे कभी कभार हमें किसी का बात करने का तरीका पसंद नहीं आया है, उसको भी कैसे हम सम्मान पूर्वक उस तरह के फीडबैक को लैंड करें, ये भी एक तरह की सीमा है। और हम जितना जल्दी सीमाओं को एक तरह से जब रेखांकित करते हैं, वो एक फाउंडेशन बना देता है जिससे कि हम अपने मानसिक संतुलन बेहतर रख सकते हैं और संस्था के प्रति और जो मिशन के प्रति जो योगदान हम करने आए हैं उसे बेहतर तरीके से, शांतिपूर्ण गहरे तरीके से कर पाते हैं। तो ये सारे जो मुझे कभी कभार याद है कि ऐसे भी फीडबैक सिचुएशंस आई है जब मुझे शायद किसी के बात करने का तरीका पसंद नहीं आया था, बहुत हिचक हुई थी क्योंकि मैं काफी यंग थी तब। पर किसी एक व्यक्ति के साथ जिनके साथ रिश्ता बेहतर था, क्लोज था, उनसे थोड़ा सलाह मशवरा करके, साझा करके, फिर उसके बाद फीडबैक सही तरीके से मैंने उन सीनियर के साथ लैंड किया था, और मुझे लगता है उसके बाद से हमारा रिश्ता जो है काफी ज्यादा सम्मानपूर्वक और हेल्दी रहा है। तो इस तरह की सीमाएं भी ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे आपने बताया राजिका जी। बिल्कुल। और फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए कि इन या शायद वापस जाते हुए कि हम बात कर रहे थे कि शुरुआत में ही अपनी भूमिका में सीमाएं कैसे डाल सकते हैं, मतलब जो रोल क्लैरिटी की हम बात करते हैं कि रोल बिल्कुल वो कैसे लाई जा सकती है। बिल्कुल मैं बिल्कुल मुझे लगता है कि रोल क्लैरिटी या जो हमारी भूमिकाएं हैं उसमें पूरी तरह से स्पष्टता लाने के लिए बहुत ही जरूरी है कि सबसे पहले हमें पता हो कि हम एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, लक्ष्य लेके चल रहे हैं। ये मुझे लगता है ये क्लैरिटी अगर आपको 10 बार भी किसी से फॉलो अप करके लेनी पड़े, आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो है हम एक सटीक और गहरे तरीके से योगदान नहीं दे सकते हैं किसी भी भूमिका में। हम अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा सकते हैं और उसके बाद हमारी जवाबदेही अफेक्ट होती है, क्योंकि हमें कंफ्यूजन रहता है कि अगर ये काम नहीं करेगा क्या मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि किसी और से सवाल पूछा जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो काफी बार है ना, हम थोड़ा सवाल पूछने की हिचक में
ये क्लैरिफाई नहीं करते हैं। पर मुझे लगता है कि जब ये क्लैरिफाई कर देते हैं तो वो इतना ज्यादा प्रभावशाली और बहुत ज्यादा एक आत्मविश्वास देता है हमें आगे बढ़ने के लिए, काफी सारे संकल्प के साथ, क्योंकि बिल्कुल क्लैरिटी होती है आपको कि आप किस तरह के लक्ष्य चेज कर रहे हैं, कैसे इसको हम्म। अचीव करेंगे। मुझे लगता है कि अगर इतने अर्ली स्टेज में अगर आप ये सीमाएं ड्रॉ आउट कर लेते हैं, उसके बाद ये गोल ही आपको बहुत ज्यादा एक तरह से आपको इक्विप करता है, आपको एक तरह से ताकत देता है, शक्ति देता है, क्लैरिटी देता है। तो देन वो जो बाउंड्रीज की हम बात कर रहे हैं उसको सही तरीके से खड़े रखने के लिए, कंसिस्टेंटली उनको कम्युनिकेट करने के लिए, अपने टीम हम्म। मेंबर्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। और मतलब आगे, बिल्कुल आगे बढ़ते हुए, तो एक सवाल और था कि अपने करियर में एक लंबे समय तक सार्थक और टिकाऊ काम करते रहने के लिए ऐसे क्या टिप्स और ट्रिक्स है जो आप हमें दोगे, जो हम आगे लेके जा पाए और अपनी सीमाओं को बना पाए। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने आ, उदाहरण यूज किए हों वो बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण हो। बिल्कुल। तो पहली चीज मैंने जो सीखा था, एक मेरे मैनेजर थे, उन्होंने बोला था कि जो लोग 8 से 12 घंटा काम करते हैं पूरा दिन, जो एकदम थके हुए रहते हैं 12-14 घंटा, ये कमिटमेंट का साइन नहीं है, ये प्लानिंग की कमी का साइन है। और ये बात मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा घर करी थी कि हम अपने काम को ज्यादा असरदार बनाने के लिए, ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए प्लानिंग को कैसे लागू करें, और हम्म। ज्यादा घंटे को ज्यादा कमिटमेंट के साथ। आई थिंक ये मान्यता हमें तोड़नी होगी। ये सेक्टर में काफी रैंपेंट मान्यता है कि बिल्कुल जब हम थक चूर जाते हैं, और ये फिर वो जो लंबी दौड़ है, और आपका इस सेक्टर से वो थकान से छोड़ के जाना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप इतने ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, इतने थके हुए फील करते हैं कि आप शायद आप हताश हो जाते हैं। और उसको हम कैसे ओवरकम करें, कि हम अपने लिए जो है ये वाली सीमाएं कैसे रखें कि हम हमारे काम के अंदर प्लानिंग एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करें। जैसे मैंने बोला, ना बहुत पावरफुल है अगर उसको एक रास्ते के हम्म। साथ जोड़ दिया जाए। ये मुझे लगता है मेरी निजी जीवन में भी, मेरे अपने परिवार के रिश्तों में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा मदद किया है। जब मैं बोलती हूँ ये नहीं हो सकता है, पर XYZ एक सोल्यूशन है, तो उससे वो ना हम्म। का असर तो क्या दिखता है, हमारा वो जज्बा दिखता है, हमारी वो नीयत दिखती है कि हमें एक्चुअली काम करने और उसको अचीव करवाने में हम पूरी तरह कमिटेड है, पर उसका तरीका हम एक अलग प्रपोज कर रहे हैं। तो साफ ना की बजाय ना रास्ते के साथ, और जैसे बोला कि पूरी तरह मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखिए। अब बताइए कि आप क्यों नहीं अवेलेबल हो सकते हैं, आपकी वो क्या परिस्थितियां हैं। लोग समझते हैं सेक्टर की, मुझे लगता है खूबसूरती भी यही है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि उस समझ के बिना, उस आत्मीयता के बिना ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। ये मिशन के प्रति जो काम हम करते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो बस ये मेरी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स होंगी इसे आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। आई थिंक कि ये हम जरूर अपने साथ वापस लेके जाएंगे, खास तौर से ना के साथ एक सोल्यूशन जरूर। थैंक यू सो मच कृतिका, और बाकी सब लोग आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम अगले ट्यूसडे को फिर से मिलेंगे। हम बात करेंगे कि ग्रास रूट्स एक्सपर्टीज को कैसे पहचाने, तो जमीनी हमारी एक्सपर्टीज है, और उसको आगे कैसे लेके जाए।